हेलो दोस्तों, मैं हूं चंदन राउत और आपके इस यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट क्लियर विथ चंदन राउत पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम रेशियो के कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन लेके आए हैं। तो आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास है, यदि ए अनुपात बी बराबर 2:5 और सी अनुपात बी बराबर 3:4 है तो इसको ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इसको ज्ञात करने के लिए जो है कुछ नहीं, देखिए जो है मेरा ए अनुपात बी जो है बराबर है 2:5, ठीक है। तो और कॉमा सी अनुपात बी जो है मेरा 3:4 है। तो कुछ नहीं करना है, दोनों तरफ जो है बी का मान, इधर बी का मान 5 है दोस्तों, इधर बी का मान 4 है। तो क्या करते हैं कि दोनों तरफ बनाते हैं, इक्वल बना देते हैं। तो इक्वल बनाने के लिए, बी को इक्वल बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो बी को इक्वल बनाने के लिए दोनों तरफ जो है इस तरफ 5 से गुना करना पड़ेगा, इस तरफ 4 से गुना करना पड़ेगा, तभी ना बी इक्वल होगा, ठीक है। तो ए अनुपात यहाँ पे बी कितना आ गया दोस्तों, ए अनुपात बी 8:20 आ गया। इधर से सी अनुपात बी कितना आ गया, इस सब में गुना करना है, सब में पूरा में। तो ये कितना आ गया, 5 या 15:20 आ गया। तो टोटल देखेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी कितना आ जाएगा। ए का मान 8 है दोस्तों, बी का मान बराबर है इधर भी, और सी का मान माने बी का मान 20 हो गया और सी का मान कितना है, 15 है। तो इस सवाल का आंसर यही हो गया, 8, 20 और 15। आ गया ना समझ में दोस्तों? नहीं आया है तो एक बार और जो है वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर दूसरा पे आइए। बोलता है, जब 19, 28, 55 और 91 में से प्रत्येक से x घटाया जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए, x का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों देखिए, कह रहा है कि सब में से x घटाया जाता है, तो 19 में से x को घटा दीजिए, कहता है समानुपात में होता है, तो बट्टा 28 में से x को घटा दीजिए और बराबर 55 में से x को घटा दीजिए और 91 में से x को घटा दीजिए, ठीक है। इम्प्लाइज, देखिए दोस्तों, जब भी ऐसा जब आ जाए इक्वेशन तो क्या करते हैं, इस दोनों में से ये दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। 19 और 28 और 19 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 9, और इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 55 और 91 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो आपका 36 आ जाएगा, 36 आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो इस वाले से इसके ऊपर वाले में गुना होता है, और इस 36 जो आया है, 36 जो आया है, इसको इसके ऊपर में से गुना होता है। तो देख लीजिए कैसे कैसे होता है गुना दोस्तों। 36 इंटू 19 माइनस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 9 इंटू 55 माइनस एक्स, ठीक है। काट दीजिए, आप इसको काट सकते हैं, 9 चक्के 36 हो जाएगा, ठीक है, 9 चक्के 36 हो जाएगा। अब सिंपली इसको गुना के दीजिए, 19 चौक 76 माइनस 4x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55 माइनस एक्स। इम्प्लाइज ये कितना हो जाएगा, 76 में से इधर 4 को इधर ले जाइए और 55 को इधर ले आइए। 76 माइनस 55 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4x। कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो हो जाएगा ये इधर तो 3x हो जाएगा, ये 3x बचेगा, ये वाला 4x माइनस एक्स तो 3x, और बराबर ये कितना हो जाएगा, तो अगर 75 रहता और 55 घटता तो 20, तो 21 आ जाएगा। प्लस x इज इक्वल टू 7 3 21, तो x बराबर 7। यही मेरा आंसर होगा। समझ गए? नहीं समझ में आया है तो एक बार और वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए।
ठीक है। अब दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। 12, 18 और 6 का चौथा अनुपात के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है। के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, चौथा अनुपात निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अभी बताते हैं। जैसे देखिए, 12, 18 सबको अनुपात में ले लेंगे। जैसे 12, 18 अनुपात 6 है, मान लीजिए चौथा अनुपात मेरा x है। तो क्या करते हैं, आउटर 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 को गुना कर देते हैं, इनर इनर को गुना कर देते हैं। तो चौथा अनुपात निकालने के लिए, तो चौथा अनुपात मेरा हो जाएगा 12x अब बराबर हो जाएगा 18 गुने 6 हो जाएगा, 18 गुने 6 हो जाएगा। ठीक है। अतः चौथा अनुपात जो है वो के और 6 के तीसरे अनुपात के बराबर है। तो देख लेते हैं कितना आ जाएगा। x बराबर मेरे पास 6 दूनी 12, x बराबर 9 आ जाएगा। अब कहता है ये जो 9 है, ये चौथा अनुपात निकाले हैं। ठीक है। ये जो 9 है, 9 के और 6 के तीसरे अनुपात के समान है। दोस्तों, तीसरा अनुपात निकालने के लिए मान लीजिए मेरा तीसरा अनुपात है, तो ये हो जाता है डायरेक्ट b² होता है तीसरा अनुपात निकालने के लिए। मान लीजिए कोई a है मेरा, ठीक है, और कोई b है, और तीसरा अनुपात कहता है निकालने के लिए b है, और मेरे पास ये x आ जाएगा। ठीक है। तो ये होता क्या है, ये आउटर इनर इनर गुना होता है, माने ax इज इक्वल टू, देख लीजिए b² हो जाएगा। ठीक है। माने x इज इक्वल टू, तीसरा अनुपात है, x इज इक्वल टू b²/a। देख लीजिए यहाँ दे रखा है, a के स्थान पे k है और b के स्थान पे 6 है। तो हम बैठा देंगे सिंपल सा कि कितना हो जाएगा मेरे पास, तीसरा अनुपात कितना हो जाएगा। तो तीसरा अनुपात हो जाएगा मेरे पास, तीसरा अनुपात बराबर हो जाएगा 6² हो जाएगा। ठीक है। 6² होगा, बोला ये दोनों बराबर है। ये चौथा अनुपात है, ये तीसरा अनुपात है, ये दोनों बराबर है। तो दोनों को बराबर कर देते हैं। दोनों को अगर हम बराबर कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। 9 से काटेंगे, 9 चौक 36, इंप्लाइज के बराबर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। यही मेरा आंसर है। ठीक है, समझ गए। अब आइए चौथा नंबर क्वेश्चन पे। दोस्तों, चौथा क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। कह रहा है 1.8 और 3.2 के बीच मध्य अनुपात और 5 तथा 3 के तृतीय अनुपात में क्या अंतर है। तो इसका मध्य अनुपात ज्ञात करना है। इसका मध्य अनुपात ए और, देख लीजिए ए और बी का मध्य अनुपात √a/b होता है। ठीक है। अब देखते हैं मध्य अनुपात कितना हो जाएगा। तो मध्य अनुपात बराबर हो जाएगा √1.8, ठीक है, और गुने हो जाएगा 3.2 हो जाएगा। निकालेंगे इसका दोस्तों, वर्गमूल करेंगे। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, इसको फ्रैक्शन को हटा दीजिए, 18/10 कर दीजिए और गुने 32/10 कर दीजिए। तो ये आ जाएगा √, इसको अल्टीमेटली तोड़ लीजिए, 9 गुने 2 कर लीजिए और 16 गुने 2 कर लीजिए, 16 गुने 2 कर लीजिए। अब 100 आ जाएगा। देखिए दोस्तों, 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, 16 का 4 हो जाएगा, और 2 को 2 है तो 1 को 2 बाहर आ जाएगा, और 100 का 99 करते हैं 10 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अपने पास 4 तिया 12 दूनी 24/10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2.4 हो जाएगा। ठीक है। तो मध्य अनुपात मेरा निकल के आ गया 2.4। अब इसका तृतीय अनुपात निकालना है। तो तृतीय अनुपात के लिए पीछे बताए हैं कि b² कितना होता है, a होता है। तो तृतीय अनुपात जो तीसरा अनुपात है, तीसरा अनुपात जो होता है वो हो जाएगा b² a होता है, मतलब
3 का स्क्वायर बाय 5 हो जाएगा, मतलब 9/5 हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 8 पंचे 40। यही ना होगा दोस्तों। अब बोलता है दोनों का घटाव ज्ञात करने के लिए, तो 2:2.4 मतलब 2.4 और -1.8 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया 0.6 हो जाएगा। यहाँ हम 0.6, यही मेरा सवाल का आंसर है। ठीक है, कहता है अंतर ज्ञात करने के लिए, तो हो गया। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? कहता है ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:8 है। यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर है तो ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। ए और बी की बचत का अनुपात ज्ञात कीजिए। सिंपल सा फंडा है, देखिए इनकम आय का अनुपात क्या है 4:5 है, ठीक है। और एक्सपेंडिचर का अनुपात कितना है, जो एक्सपेंडिचर है उसका अनुपात कितना है 3:8 है, ठीक है। ये है, देखिए दोस्तों कहता है यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर हो तो सब में मान लीजिए इसमें एक्स लगा देते हैं, इसमें एक्स लगा देते हैं, एक अनुपात में इसको वाई लगा देते, इसको वाई लगा देते, अब ठीक हो गया। अब क्या है, कह रहा है कि यदि ए की आय बी के व्यय के बराबर, तो ए की आय कितना है दोस्तों, ये ए है और ये मेरा बी है, तो ए की आय कितना है 4x है दोस्तों। जैसे जैसे सवाल करता है वैसे वैसे बनाएंगे। ए की आय बी के व्यय के बराबर है, ए की आय तो ए की आय 4x है, ठीक है। बी के व्यय के बराबर है तो बी का व्यय कितना है, मतलब एक्सपेंडिचर खर्च 8 है, 8वां है तो 8वां। अब देखिए दोस्तों यहाँ से जो है x/y कितना आ जाएगा 8/4 बराबर कितना जाएगा 2/1 आ जाएगा, मतलब यहाँ से निकल गया। आप देखिए यहाँ पे डाल दीजिए, सब जगह मान डाल दीजिए, सिर्फ x का मान 2, तो a का जो इनकम a और b यहाँ पर लिख दीजिए। a का इनकम कितना हो जाएगा दोस्तों 4 दूना 8 हो जाएगा, b का कितना हो जाएगा दोस्तों 5 दूना 10 हो जाएगा। एक्सपेंडिचर जो है मेरे पास, एक्सपेंडिचर दोस्तों मेरे पास है 3y, तो 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए और बी के सेविंग का रेशियो कितना हो जाएगा, तो दोस्तों सेविंग का अनुपात ही बोला है, 8 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 10 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो यही मेरा सेविंग है और ये मेरा सवाल का आंसर है, ठीक है दोस्तों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इस पे आइए देखते हैं। एक माँ की वर्तमान आयु का बेटी की वर्तमान आयु से अनुपात 7:5 है, ठीक है। तो इधर हम लिख लेते हैं माँ, इधर हम लिख लेते हैं बेटी, ठीक है। माँ का वर्तमान उम्र कितना है 7 और इसका कितना है 1 है। 5 वर्ष बाद जो है 5 वर्ष बाद अनुपात 4:1 हो जाता है, मतलब 5 वर्ष में ये 4:1 हो जाता है। दोस्तों अब हम क्या करते हैं कि यहाँ अंतर देखे, यहाँ पहले देख लेते हैं कि अंतर बराबर है कि नहीं, तो देखते हैं ये बराबर नहीं है, माने ये वाला अंतर देख लेते हैं और ये वाला अंतर देख लेते हैं, दोनों बराबर है कि नहीं, देखते हैं कि बराबर नहीं। तो क्या करते हैं दोस्तों कि इस अंतर से इसको गुना कर देते हैं पूरा को, और इस अंतर से इस पूरा को गुना कर देते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आया होगा तो एक बार आप देख लीजिए। देखिए दोस्तों इस दोनों का अंतर कितना है, 7 में से गया तो 6, देख लीजिए यहाँ से फिर से, और 4 में से 1 गया तो 3, तो हम क्या करेंगे 7:1 को टोटल 3 से गुना कर देंगे और 4:1 को टोटल हम 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि इसका अंतर है 6। अब देखते हैं क्या आ जाता है। माँ इधर है, माँ याद रखिएगा, इधर है बेटी, ये नहीं चेंज हो सकता, तो 7 या 21 और ये हो जाएगा 3। अब देखते हैं 6 चौक 24, ये हो जाएगा कितना
हो जाएगा 6। देखिए अब अंतर देखिए, इधर भी 3 का है और इधर भी 3 का है, ठीक है। दोस्तों यही 3 का बोलता है, यही 3 का मतलब बोलता है कि हम 5 वर्ष बढ़ गए, ना बोलता है। यहाँ बोल रहा है कि हम 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद मतलब 5 साल बाद की बात कर रहा है। तो यहाँ 5 बढ़ा है, यहाँ 5 बढ़ा है, और यहाँ से देखते हैं तो 3 बढ़ा है, तो 5 का मतलब 3 है। तो बोलता है उनकी वर्तमान आयु में वर्षों में कितना का अंतर है। देख लीजिए भाई, कितना का अंतर है, 18 का अंतर है। मतलब 3 का मतलब 5 है, तो 18 का मतलब कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों। 3 का मतलब 5 है तो 18 का मतलब दोनों तरफ 6 से गुना कर दीजिए, ठीक है। दोनों तरफ 6 से गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 18 का मतलब हो जाएगा 30 हो जाएगा। यही मेरे सवाल का आंसर है, 30। अगर नया आया है समझ में तो एक बार अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग, फिर से दोबारा से समझ में आ जाएगा। दोनों का अंतर बोला, बट उनकी वर्तमान आयु के बीच का अंतर, तो दोनों का अंतर 18 हो जाएगा ना, दोनों का अंतर 18 हो जाएगा। यही 18 हम यहाँ लिखे हैं, ठीक है। तो 18 मतलब 3 का मतलब 5 है, तो 18 का मतलब 30 ना हो जाएगा, दोनों का 100 से गुना कर देंगे। आइए अब सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड इन द सेंस 7, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है। बोला यदि यदि पी यदि पी 3 9 का तीसरा समानुपात है। अच्छा, पी 3,9 का तीसरा समानुपात है, तो 6, पी, 4 का चौथा समानुपात क्या होगा। तो अभी हम ऊपर बताए हैं दोस्तों आपको कि तीसरा समानुपात कैसे निकाला जाता है। तो बोला है पी जो है तीसरा समानुपात है, तो पी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा, तो 9 स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा, ठीक है। 9 स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा आपका, बराबर कितना हो जाएगा, 9 गुने 9/3, तो 27 हो जाएगा, ठीक है। अब बोलता है जो 6 और 4 का चौथा समानुपात क्या है। तो देख लीजिए दोस्तों, 6 पी का मान 27 और 4 और समानुपात चौथा, इसको आउटर आउटर इनर इनर गुना करना है, तो इसको इससे और इसको इससे गुना करना होगा। देख लीजिए, इम्प्लाइज 6x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 27 गुने 4, ई 2, इसको 3 से तो 9 हो जाएगा, और इसको 2 से, तो x बराबर कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, 9 दूनी 18। यही मेरे सवाल का आंसर हो जाएगा। देख लिए ना, पहले बता चुके हैं कि तीसरा अनुपात निकालने के लिए बी स्क्वायर बाई ए होता है, तो यहाँ 9 का स्क्वायर बाई 3 हो जाएगा। यहाँ से पी का मान निकल गया, फिर यहाँ पी का मान बैठा दीजिए, चौथा अनुपात निकाल दीजिए, ठीक है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए मेरे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इस पे आइए। देखिए, कहता है मिश्र धातु ए में धातु x और y का अनुपात 5:2 है, और मिश्र धातु बी में ये धातुएं 3:4 के अनुपात में है, ठीक है। मिश्र धातु सी और ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाकर तैयार किया जाता है। तो मिश्र धातु सी में y का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले सबसे ज़रूरी बात है कि देख लीजिए ए में क्या है, ए में x और y का अंतर क्या है। देख लीजिए, x और y है इधर, ठीक है, का अनुपात 5:2 है मेरे दोस्तों, ठीक है। और b में क्या है, b में क्या है, x और y का अनुपात 3:4 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ b ले लेते हैं, b में कितना है, ये 3:4 है। अब दोस्तों जब भी ऐसा बोला जाए करने के लिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, सबको लिख लेना है। उसके बाद इसको
इसको इक्वल कर लेना है। आप देखिए ये कितना हो जाएगा, 5 2 7 और 4 3 7, ये सब इक्वल ही है, ठीक है, ये सब इक्वल ही है। इसको थोड़ा हम हटा देते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है। अब ये सब इक्वल है, अब हमको निकालना है सी, हमको निकालना है। तो सी कैसे होगा, तैयार होगा, बोला ए और बी को 4:5 के अनुपात में मिलाना है। तो ए में 4 मिलाना है, तो ए में हम 4 से गुना कर देंगे, और बी में बोला है 5 से करने के लिए, तो बी में 5 से कर देंगे। अब देख लीजिए 4 से पूरा को कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ए में कीजिए 4 से तो 5 चौका 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। और बी में कीजिए इसको तो 5 तिया 15 हो जाएगा, और 5 चौका 20 हो जाएगा। अब बोलता है सबको जोड़िए तो सी आएगा, तो ये आ जाएगा 35, ये आ जाएगा आपका टोटल 28 आ जाएगा, ठीक है, 28 आ जाएगा। अब बोलता है कि मिश्र धातु सी में y का प्रतिशत कितना है, तो y मेरे पास 28 है दोस्तों, और ये मेरे पास 35 है। तो सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं, इसको काट देते हैं, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, सी में x और y कितना आ जाएगा दोस्तों, 7 से करेगा, 7 पचे 35, हो जाएगा 5 चौका 7 चौका 28, मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं y मेरे पास कितना है, 4 है, और टोटल कितना है 9 है। अब उन्हें 100% निकालने के लिए बस यही आ जाएगा, 400/9%, ठीक है। आगे आपको कैलकुलेशन करना होगा तो कर लीजिएगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, कहता है दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:8 है, ठीक है। दो संख्याओं ए और बी का अनुपात 5:8 है। यदि ए और बी में से प्रत्येक में 5 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। तो ए और बी में अंतर ज्ञात कीजिए। वही है दोस्तों, पहले वाला है। देखिए दो संख्या 5:8 के अनुपात में है, कहता है इसमें 5 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात 2:3 हो जाता है। 5 जोड़ने के बाद फिर से वही बात, देख लीजिए दोनों का डिफरेंस सेम है कि नहीं है, तो नहीं है दोस्तों, दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है। तो इसके अंतर से इसको गुना करना है, और इस वाला के अंतर को इसको गुना करना है। तो देख लीजिए दोनों का डिफरेंस, इसका अंतर 1 है, ठीक है, और इसका अंतर कितना है दोस्तों, 3 है। तो एक को करेंगे 5 और 8 से गुना तो यही रहेगा, फिर 3 से करेंगे नीचे वाला को गुना तो 2 तिया 6 और 3 तिया 9। आप देखिए एक आगे। अब बोला है कि यहाँ हम 1 जोड़े हैं, इस सवाल में बोला है कि हम 5 जोड़े हैं, तो 1 का मतलब 5 हो गया मेरे दोस्तों। बोला ए और बी का अंतर क्या है, देख लीजिए ए और बी का अंतर कितना है, 3 का अंतर है। तो एक का मतलब 5 है, तो 3 का मतलब कितना हो जाएगा, 15। इस सवाल का आंसर है दोस्तों। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि सबसे पहले आप तक ये वीडियो पहुंच सके, और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं तो आप तक पहुंच सके। थैंक यू, देखने के लिए धन्यवाद।